नमस्कार, जय बाबा की। मैं मना कान ज्ञानी पुनः हाजिर हूँ रिटर्न स्पीक्स में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। आज फिर से एक स्टॉक ऐसा आपके साथ लेके आया हूँ, साझा करने आया हूँ, एजुकेशन पर्पज से डिस्कस करने आया हूँ। इस स्टॉक की बात करें तो रिटेलर का बहुत प्रिय स्टॉक है और हर रिटेलर इस स्टॉक को खरीदना चाहता है। मैं क्यों इस स्टॉक को आपके साथ साझा कर रहा हूँ, उसके पीछे का कारण बताता हूँ। इस स्टॉक का नाम है NBCC इंडिया लिमिटेड और इसने अभी रिसेंट 400 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर बैक किया है। हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ या अपनी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको 400 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है। ऑलरेडी इसकी जो ऑर्डर बुक है वो 55,300 करोड़ रुपए की है। सुन के अच्छा लगा होगा। इसकी ओवरऑल अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो 23,841 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है और 132 रुपए इसका CMP है, जिसको करंट मार्केट प्राइस कहते हैं। 38 रुपए का इसका लो है और इसका जो हाई है वो 177 रुपए का है। बेसिकली हम लोग जो सबसे ज्यादा देखते हैं वो परसेंटेज प्लेज नहीं होना चाहिए प्रमोटर्स के, तो बिल्कुल जीरो है। और जो हम देखते हैं सेल्स ग्रोथ, तो सेल्स ग्रोथ भी कंसिस्टेंट लगातार पिछले 5 सालों की बढ़ती हुई नजर आ रही है। फेस वैल्यू भी 1 की है। ROC और ROE बिल्कुल परफेक्ट है। स्टॉक के अगर हम पी की बात करें तो जो इंडस्ट्री का पी है उस इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा हाई है, लेकिन ये कंफर्ट जोन में है, इसमें कोई बहुत बुराई वाली बात नहीं है। कंपनी पूरी तरीके से डेट फ्री है, इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कंपनी की अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ रही है। सेल्स अगर हम ईयरली बेसिस पे बात करें तो ईयरली बेसिस पे भी ईयरली बेसिस लगातार बढ़ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार बढ़ते हुए क्रम में नजर आ रहे हैं। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो भी लगातार पिछले कई समय से, कई क्वार्टर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कंपनी के कैश फ्लो की बात करें वो भी बहुत पॉजिटिव है। रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी के पास 1787 करोड़ रुपए का रिजर्व है, जो कंसिस्टेंट पीछे से कई क्वार्टर्स में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कई ईयर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मार्च 2017 में 1494 करोड़ रुपए के रिजर्व थे और आज सितंबर 2023 अगर हम क्वार्टर की बात करें, जो ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है, तो आज करीब 1787 करोड़ रुपए के रिजर्व है। डेट मीन कि रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए आ रहे हैं और डेट रिड्यूस होता हुआ जा रहा है। जहां हम बेसिकली मेन बात करते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, तो 60% से ऊपर बहुत अच्छी मानी जाती है। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग कंसिस्टेंट अगर हम बात करें पिछले कई वर्षों से, सन 2021 से जो डेटा हम देख पा रहे हैं, वहां से लगातार मार्च 2024 तक प्रमोटर्स की होल्डिंग 61.75% बनी हुई है। FIs ने अपनी होल्डिंग को 19-20% बहुत डिक्रीज किया है। दिसंबर 2023 में 4.46% थी और मार्च 2024 में 4.33% है। अभी रीजन देता हूं कि घटी क्यों। DIs की बात करें तो DIs ने भी अपना स्टेक कम किया है। इन दोनों का जो स्टेक कम हुआ है, क्योंकि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स तो घटाई नहीं है, तो उसका स्टेक बढ़ा है पब्लिक में। पब्लिक की होल्डिंग जो थी वो दिसंबर 2023 में 23.37% की थी, जो कि मार्च क्वार्टर में 23.98% की हो गई। तो जितना 19-20 स्टेक FIs और DIs ने घटाया है, उतना ही स्टेक यहाँ पे बढ़ गया है पब्लिक का। मैं पिछले कई वीडियो में आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताना चाहता हूँ या बता रहा हूँ जिससे आप एडवांस पता कर सकते हैं कि कौन सा शेयर कब बढ़ेगा या कब घटेगा। मैं हमेशा सिखाता आ रहा हूँ आपको, अगर पब्लिक की होल्डिंग बढ़ रही है डेट मीन्स की शेयर नीचे गिरेगा, और पब्लिक की होल्डिंग घट रही है तो शेयर ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे मार्च क्वार्टर में पब्लिक की होल्डिंग जो है वो बढ़ते हुए क्रम में नजर आ रही है। यही एक वजह है जिसकी वजह से ये शेयर अभी NBCC का गिरते हुए क्रम में आपको नजर आ रहा था। अभी मैं बात करूं NBCC की, तो आज का जो करंट भाव है वो 132.40 रुपए पे इसकी क्लोजिंग हुई है। और जो मैं देख पा रहा हूं इस कंडीशन में, इसके टेक्निकल्स की बात कर रहा हूं, तो मुझे यहाँ पे इसके टेक्निकल्स कोई खराब नजर नहीं आ रहे हैं। और 145.85 तक के टारगेट तो मुझे बहुत क्लियर, बहुत साफ, बिल्कुल ऐसे समझ में आ रहे हैं कि बहुत आसानी से अचीव हो सकते हैं। 132.40 का स्टॉक 145.85 तक आने वाले 2 से 3 सेशन में आपको आसानी से देखने को मिल सकता है। इसके बाद फिर एक कंसोलिडेशन जोन में चला जाएगा और उसके बाद फिर ये 2 से 5% का करेक्शन लेकर के वापस आपको मिलेगा ये स्टॉक 170 रुपए से लेकर के 175 रुपए, 176 रुपए के आसपास। मैं वीडियोस बनाता हूँ एजुकेशन पर्पज से, ना डराने के लिए कोई बात बताता हूँ, ना आपको कोई पॉजिटिव सिग्नल की बात बताता हूँ। मैं अपनी एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ और ये हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ कि क्यों स्टॉक में कोई फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए, और अगर आप स्टॉक में पहले से हैं
तो कहाँ तक होल्ड करना चाहिए और कहाँ तक बने रहना चाहिए, या क्या आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो अगर आप इस स्टॉक में बने हुए हैं तो बने रहिए। स्टॉक अभी 145 रुपये तक बिल्कुल सेफर मोड पे है। वहाँ से फिर कंसोलिडेशन फेस में आएगा, थोड़ा सा करेक्ट होगा, उसके बाद फिर आपको 170 से 175 रुपये के टारगेट आसानी से मिलेंगे। फिर भी आप अपनी एनालिसिस या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एनालिसिस के बाद ही कोई फ्रेश एंट्री बना रहे हैं तो बनाएं, या अगर है तो फिर से एक बार इसमें एनालिसिस करने की आपको ज़रूरत है कि क्या स्टॉक में अभी और बने रहने की ज़रूरत है। मैं अपनी तरफ से बोलूं तो अगर स्टॉक में बने हैं तो बने रहिए। तो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो 145 146 रुपये के बाद कोई फ्रेश एंट्री लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं दोबारा आपसे किसी और बहुत अच्छे स्टॉक के साथ मिलूंगा जिसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे होंगे, टेक्निकल्स बहुत अच्छे होंगे, ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, या किसी नए ऑर्डर के साथ उन्होंने कोई नया कॉन्टैक्ट हासिल किया होगा जहाँ पे कुछ नए ऑर्डर्स उनको मिले होंगे जहाँ से स्टॉक रॉकेट बन सकता है। तो उन्हीं स्टॉक की चर्चा आपसे करने के लिए मैं हमेशा आता हूँ, ऐसे ही आता रहूँगा। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री।